Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic pathogenesis. आज की वीडियो में स्लाइड्स के फॉर्म पे आप लोग को रिप्रेजेंट करूँगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये जो वीडियो है मैंने कहीं नेट से कॉपी पेस्ट करी है, ये मेरे खुद के ही नोट्स है जो कि मैं स्लाइड्स के फॉर्म पे प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सो पैथोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें हम लोग 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन। तो तीनों स्टेजेस को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग चाहो तो एट द एंड जो स्लाइड्स हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको नोट्स के फॉर्म पे सेव कर सकते हो। तो पैथोजेनेसिस की टोटल 3 स्टेजेस होती है, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन। देखो, प्री मतलब होता है, पेनिट्रेशन कहने का मतलब है कि जो पैथोजन है वो होस्ट के अंदर एंटर कर चुका है। उससे पहले की जो स्टेजेस होती है उसको हम कहते हैं प्री पेनिट्रेशन और उसके बाद की जो स्टेजेस होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री पेनिट्रेशन स्टेजेस क्या होती हैं। इट इंक्लूड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन बिफोर एंटरिंग द होस्ट, दैट इज स्पोर जर्मिनेशन ऑन द होस्ट सरफेस। अब यहाँ पे देखो, स्पोर जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द चेंज फ्रॉम लो मेटाबॉलिक रेट टू द हाई मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो जो चेंज होता है लो मेटाबॉलिक रेट से हाई मेटाबॉलिक रेट की तरफ, उसको हम स्पोर जर्मिनेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय राइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज chemicals are secreted by the leaves or roots that accelerate or inhibit the growth of the spore। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं कि ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि प्री पेनिट्रेशन की जो स्टेजेस होती है वो इंक्लूड करता है स्पोर का जर्मिनेशन। ठीक है, किसके स्पोर की जर्मिनेशन की बात की जा रही है? पैथोजन के। पैथोजन का जो स्पोर जर्मिनेट करता है होस्ट की सरफेस के ऊपर, तो वो स्टेज होती है हमारी प्री पेनिट्रेशन की स्टेज। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि ये जो प्री पेनिट्रेशन की स्टेज होती है इसको 3 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। राइजोस्फीयर मतलब जो रूट्स के अराउंड का नेचर होता है, फाइलोस्फीयर, फाइलो वर्ड लीफ के लिए आता है यानी कि लीव्स के अराउंड जो भी नेचर होता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इसको कहीं ना कहीं क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई राइजोस्फीयर किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे रूट एक्सुडेट्स होते हैं, लाइक वी हैव द हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है ये हमारा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। ओके, अनियन की जो रूट्स होती हैं वो प्रोटोकटेचुइक एसिड रिलीज करती हैं जो कि एंटी फंगल होती है और ये कोलिटोट्राइकम की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ओके, थर्ड वी हैव द राइजोपस स्पोर। राइजोपस स्पोर को ग्रो करने के लिए प्रोलीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइजोस्फीयर कहने का मतलब है कि भाई रूट्स के अराउंड जो भी नेचर होगा वो कहीं ना कहीं इन स्पोर जर्मिनेशन की प्रोसेस को या तो इनहिबिट करेगा या फिर वो एक्सेलरेट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट के एटमॉस्फेयर में प्रोलीन प्रेजेंट है तो राइजोपस के स्पोर्स ग्रो करेंगे। अगर प्रोलीन का अमाउंट वहाँ पे बहुत कम है तो राइजोपस की ग्रोथ ही नहीं होगी। अगर राइजोस्फीयर में प्रोटोकटेचुइक एसिड है या हमने वहाँ पे अनियन ग्रो करवाया है तो उधर कोलिटोट्राइकम की ग्रोथ होती नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि राइजोस्फीयर इस तरीके से जो प्री पेनिट्रेशन की स्टेज होती है उसको इफेक्ट करता है। आफ्टर दिस वी हैव फाइलोस्फीयर, मतलब कि लीव्स के अराउंड का जो नेचर होता है वो किस तरीके से उसको इफेक्ट करता है। सो लीफ एक्सुडेट, जैसे कि मैलिक एसिड हमारा रिलीज होता है बाय द ग्राम हेयर लीफ, इट अरेस्ट द यूरोमाइसिस ग्रोथ। तो ये यूरोमाइसिस की ग्रोथ को क्या करता है, अरेस्ट कर देता है। फिर बारी आती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में लाइक वी हैव द पाउडरी माइल्ड्यू शो मोर कोनिडिया फॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पे जो पाउडरी माइल्ड्यू के कोनिडिया होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन शो करते हैं। यूरिडोस्पोर्स की बात करेंगे तो यूरिडोस्पोर्स क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर पे दे शो डिलेड इन्फेक्शन तो डिले होता है बट दे शो मोर स्पोर जर्मिनेशन। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से राइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो प्री पेनिट्रेशन की स्टेज होती है उसको इफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्री पेनिट्रेशन की स्टेज मतलब कि किस तरीके से स्पोर जर्मिनेट करेगा, किसका स्पोर, पैथोजन का स्पोर जर्मिनेट करेगा होस्ट की सरफेस पे। ओके, ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि अनियन का डायग्राम है, ये राइजोपस का डायग्राम है और ये पाउडरी माइल्ड्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ इस पर आप थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले ये है हम लोग का स्पोर। ओके, स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट होने के बाद पेनिट्रेशन पैक बनाता है। इतना याद रखना है आपने कि स्पोर जर्मिनेट होने के बाद जर्मिनेशन ट्यूब बनाता है। जर्मिनेशन ट्यूब पे एक स्वेलिंग होती है जिसको हम कहते हैं एप्रेसोरियम। ये एप्रेसोरियम क्या करता है, इस तरीके से होस्ट की बॉडी पे
पेनिट्रेट कर जाता है और उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन पैग। तो ये स्वेलिंग हमारी एप्रेसोरियम है और ये जो हमारा यहाँ पे आप पैग देख रहे हो ना, यहाँ पे इस तरीके से जो अंदर की तरफ होस्ट के अंदर एंटर हो रहा है, तो इसको पेनिट्रेशन पैग बोलते हैं। इसके बाद आता है इन्वेजिव हाइफे। इन्वेजिव हाइफे मतलब जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो हाइफे का पार्ट जो कि होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है उसको हम हॉस्टोरियम बोलते हैं। ये होस्ट का सेल है जिसमें ऊपर की लेयर क्यूटिकल और फिर एपिडर्मिस है और ये जो स्पोर है ये पैथोजन का है। Okay, so once a favorable host-parasite interaction have been established, there is a formation of a swelling in the hyphae जिसको हम एप्रेसोरियम बोलते हैं, that further forms a penetration bag which causes the entry of pathogen inside the host body. ओके तो आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आती है पेनिट्रेशन की स्टेजेस। तो ये थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना बिकॉज एग्जाम में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट द पेनिट्रेशन स्टेजेस इन केस ऑफ फंजाई, मतलब कि फंजाई किस तरीके से पेनिट्रेशन की स्टेजेस शो करता है। So it include the entry of pathogen inside the host by different mechanism. किस तरीके से पैथोजन की एंट्री होगी होस्ट के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन की स्टेज। So here entry occur by either natural opening, direct penetration, wound and specific organ. ओके तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज एग्जाम में बहुत टाइम ऐसा होता है कि इंडिविजुअल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द पेनिट्रेशन स्टेजेस इन पैथोजेनेसिस। ओके तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे स्टेज पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का नेचुरल ओपनिंग्स, यानी कि प्लांट की बॉडी में जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं उससे किस तरीके से जो पैथोजन होता है वो प्लांट की बॉडी पे एंटर करता है। तो मैं आपको पहले ये चारों का मतलब बता देती हूँ कि भाई स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स पे ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है कि प्लांट रेस्पायर करता है। जो लेंटिकल्स होते हैं वो हमारे स्मॉल ओपनिंग्स होती है प्लांट की बॉडीज में जिसका काम क्या होता है कि मतलब बेसिकली एयर एक्सचेंज में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स पे। हाइडिथोड्स क्या होते हैं, ये मोस्टली ग्रासेस पे होते हैं और गटेशन की प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके तो आप जस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल यहाँ पे याद कर लो कि स्टोमेटा में से एंट्री करते हैं स्यूडोमोनास तबाकी एंड ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अगर लेंटिकल्स के बारे में कहेंगे तो इनसे एंटर करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज एंड ऊस्पोरा प्यूस्टुलेंस। ट्राइकोम्स से एंटर करने वाले होते हैं कोराइने बैक्टीरियम और हाइडिथोड से एंटर करने वाले होते हैं एर्विनिया अमाइलोवोरा एंड ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो। तो पहले तो भाई आप ये नोट कर लो कि ये एग्जाम्पल होते हैं। अब आपने स्लोथ वर्ड तो सुना होगा, एक एनिमल होता है बहुत स्लो सा मूव करने वाला होता है। देखो एस फॉर स्टोमेटा, एल फॉर लेंटिकल, टी फॉर ट्राइकोम्स एंड एच फॉर हाइडिथोड्स। अब ये जो एस है इसके तो आप नाम याद कर लो कि भाई ज़ेंथोमोनास स्टोमेटा से भी एंटर करता है और ज़ेंथोमोनास हाइडिथोड से भी एंटर करता है। देखो फर्स्ट में भी ज़ेंथोमोनास है, लास्ट पे भी ज़ेंथोमोनास है, तो याद हो जाएगा ना आराम से। अब हम बात करते हैं एल से। एल की बात जब हम कर रहे हैं यानी कि लेंटिकल्स, तो इसको कैसे याद करोगे? आपने लॉस वर्ड सुना है, LOS, ये LO वर्ड भी साथ में आ रहा है। तो ऊस्पोरा पिस्टुलेंस और एस फॉर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। ओके तो लॉस वर्ड हमारा लेंटिकल्स के लिए है, ऊस्पोरा पिस्टुलेंस एंड एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। ओके अब हम लोग पढ़ लेते हैं टी से, जो कि हमारा ट्राइकोम्स होता है। तो देखो ट्राइकोम्स की अगर हम बात करेंगे तो इस वर्ड को आप बोलते हैं ना कि स्कूल से TC लेनी पड़ती है। तो T फॉर ट्राइकोम, C फॉर कोराइने बैक्टीरियम। देखो इसका एग्जाम्पल कोराइने बैक्टीरियम है। ओके तो पहले तो ये 4 नाम सीरीज पे याद कर लो स्लोथ के थ्रू, SLOTH, S फॉर स्टोमेटा, लेंटिकल, T फॉर ट्राइकोम और H फॉर हाइडिथोड्स। ओके एस से हमने पढ़ा कि भाई जो फर्स्ट और लास्ट वाला लेटर है उसमें हमारा ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस कॉमन है। स्यूडोमोनास नाम आप यहाँ पे याद कर लो फर्स्ट वाले पे, और लास्ट वाले पे एर्विनिया अमाइलोवोरा वैसे याद कर लो। जो लॉस वर्ड है बीच वाला यानी कि लेंटिकल्स के साथ ऊस्पोरा और एस फॉर क्या आ जाएगा हमारा? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। ट्राइकोम की अगर हम बात करेंगे तो इससे आप TC वर्ड से याद कर लो, T फॉर ट्राइकोम और C फॉर कोराइने बैक्टीरियम। ओके अब ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैंने पेस्ट किए हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो। दिस इज द स्टोमेटा, लेंटिकल्स, दीज आर द ट्राइकोम्स एंड दीज आर द हाइडिथोड्स। ओके इस तरीके से स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं, ऐसे लेंटिकल्स पे एंटर करते हैं, और ये गटेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हाइडिथोड्स है जिनसे हमारी पैथोजन की एंट्री होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जो नीचे की तरफ ये डायग्राम्स बनाए हुए इनको आप एग्जाम पे ड्रॉ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट पेनिट्रेशन, कि प्लांट की बॉडी में किस तरीके से पैथोजन डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है। एंट्री अकर बाय रप्चरिंग द होस्ट सेल सरफेस बाय आइदर अप्लाइंग प्रेशर और बाय सिक्रीटिंग द एंजाइम्स। ओके ये चीज समझ में आई आपको?
दिस मैथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल वॉल। देखो आपने सुना होगा कि जितना ज़्यादा प्लांट का सेल वॉल रेजिस्टेंट होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा एक पैथोजन के लिए उसको डिग्रेड करने के लिए। मैं इसका एक और टॉपिक है एंजाइम्स और टॉक्सिन्स, वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स बताऊँ, अलग अलग टॉक्सिन्स बताऊँ जो कि पैथोजन रिलीज करते हैं। तो एक होता है हमारा लिग्निनेज जो कि लिग्निन होता है। तो सिर्फ फ्यूजेरियम की स्पीसीज ऐसी होती है जो कि क्या करती है, लिग्निनेज को रिलीज करती है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है प्लांट का। तो जितना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंट मटेरियल होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा एक पैथोजन के लिए उसकी बॉडी को डिग्रेड कर पाना। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है ये सेल वॉल के नेचर पे डिपेंड करता है। और सिंपल सी बात है कि किस तरीके से वर्क करता है कि होस्ट की सेल को या तो ये रप्चर कर देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा जो कि होस्ट की सेल को क्या करेगी, धीरे धीरे डिग्रेड कर देगी। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्यूटिनेज होता है, ये हमारे एंजाइम्स है कुछ, लाइक क्यूटिनेज रिलीज बाय पक्सीनिया होर्दी, सेलुलेज रिलीज बाय राइजोक्टोनिया सोलानी, हेमीसेल्युलेज रिलीज बाय स्क्लेरोटिनिया एंड लिग्निनेज रिलीज बाय पॉलीपोरस वर्सिकलर। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो वहाँ पे कि किस तरीके से डायरेक्ट पेनिट्रेशन हमारे होस्ट की बॉडी में होता है पैथोजन का। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई एंट्री कैसे होती है वुंड्स के थ्रू। वुंड्स मतलब चोट होती है, ये तो आपको समझ में आता होगा कि कभी कभी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू प्लांट्स की बॉडी पे क्या होता है कि वुंड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वीकर पैथोजन होता है वो प्लांट की बॉडी पे एंटर कर जाते हैं। सो समटाइम मैकेनिकल इंजरी में अकर इन प्लांट ड्यूरिंग द हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग विच कॉजेज द एंट्री ऑफ वीकर पैथोजन इनटू द होस्ट बॉडी। For example, we have the Penicillium digitatum and we have the Penicillium italicum. तो आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एग्जाम पे ड्रॉ कर सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। आफ्टर दिस वी हैव एंट्री बाय स्पेसिफिक ऑर्गन। स्पेसिफिक ऑर्गन्स के थ्रू प्लांट पे एंट्री कैसे होती है? सो समटाइम पैथोजन में एंटर इनसाइड द होस्ट बॉडी बाय स्पेसिफिक ऑर्गन्स लाइक रूट, लीफ, स्टेम, फ्लोरल पार्ट्स, बर्ड्स एंड कोलियोप्टाइल। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो साइनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो कि वॉट डिजीज कॉज करता है, ये पहला आप डायग्राम देख रहे हो ये इसी का है। तो ये प्लांट की बॉडी पे एंटर करता है बाय मीन ऑफ व्हाट, बाय मीन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। तो यूस्टिलैगो नूडा को अगर वीट के बॉडी के अंदर एंटर करना है तो वो मोस्टली वीट फ्लावर के थ्रू एंटर करेगा। आफ्टर दिस वी हैव द ओवरीज ऑफ राई फ्लावर। तो राई फ्लावर की जो ओवरीज होती है उससे एंटर करता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो कि इरगॉट डिजीज ऑफ राई कॉज करता है। रूट हेयर्स के थ्रू अगर एंटर करना होता है इट इज प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पेनिट्रेशन की स्टेजेस होती है। ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप एट द एंड देख सकते हो कि भाई ये रूट हेयर के थ्रू प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका एंटर करता है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरा को रिप्रेजेंट करता है, दिस एंटर द यूस्टिलैगो नूडा एंड दिस एंटर द साइनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ओके, तो आई होप कि पेनिट्रेशन की स्टेजेस आपको समझ में आई होगी। इस चीज़ को आप ध्यान पे रख लो कि कभी कभी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन पूछा जाता है पैथोजेनेसिस के अंदर, या आपसे तीनों स्टेजेस के बारे में इंडिविजुअल पूछा जाएगा। तो यहाँ आपने तीनों स्टेजेस को डिटेल में पढ़ना है। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट स्टेज की तरफ जो कि बहुत इजी सा होता है, पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज। इससे पहले कि मैं आपको ये स्टेज पढ़ाऊँ, यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज में ना कि भाई एक सक्सेसफुल होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन हो चुका है, बट यहाँ पे जो चीज़ सोचने की है वो ये है कि भाई पैथोजन अब होस्ट को इफेक्ट करेगा, बॉडी के अंदर वो एंटर कर चुका है। तो यहाँ पे ना प्लांट की फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होता है। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी आपको दूसरी वीडियो पे, बट फिलहाल के लिए अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और समराइज डिटेल है अबाउट द पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज अंडर पैथोजेनेसिस। ओके, तो प्लांट की फिजियोलॉजी पे पैथोजन का क्या इफेक्ट होता है इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप चाहो तो पोस्ट पेनिट्रेशन को और डिटेल पे पढ़ सकते हो। ओके, तो देखो इसमें होता क्या है कि इट इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इनसाइड द होस्ट आफ्टर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन। ओके, now the pathogen start colonizing inside the host cell using its nutrient for the purpose of growth and development, and also altering the host metabolic process like respiration, photosynthesis, transpiration, translocation and altering the membrane permeability of the host। अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेजेस में
होस्ट की बॉडी में एंटर करने के बाद पैथोजन क्या करता है कि होस्ट की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है। ओके, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है कि प्लांट किस तरीके से रेस्पायर करेगा। फोटोसिंथेसिस होता है मेथड बाय विच इट प्रिपेयर इट्स फूड। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द प्लांट। ट्रांसलोकेशन फूड या फिर वाटर के रिस्पेक्ट पे आता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी किस तरीके से ऑल्टर होती है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, जो कि हाउ पैथोजन इफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट होगी। बट फिलहाल के लिए अगर आपका एग्जाम में पैथोजेनेसिस आता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट अगर आपको वीडियो में फील हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।